वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी शहर क़ायद की सूरत हाल के ऊपर, खासतौर पर ट्रांसपोर्ट को लेके और शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ सामने आया। उन्होंने कहा कि जो सूरत हाल है वो उसमें कुछ चीज़ें नज़रअंदाज पीपल्स पार्टी ने की हैं और वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और उसको सही करने की कोशिश की जा रही है, मगर विफाक अपना किरदार पूरा अदा नहीं कर रहा। जो चीज़ें देनी चाहिए सूबों को, जो इख्तियारात, जो फंड्स, वो नहीं दिए जा रहे हैं। विफाक का क्या मौक़िफ़ है, इस पर मज़ीद बात करते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं अदील अहमद, जो कि MP पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। अदिल, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। क्या कहेंगे इस पे? सबसे पहले मैं बात करूंगा फवाद चौधरी साहब के ट्वीट के हवाले से। पीपल्स पार्टी तो इसको बिल्कुल सीरियस नहीं ले रही। उसका कहना है कि हम अपने मंसूबे अच्छी तरीके से जानते हैं, विफाक सिर्फ अपना किरदार फंड्स और इख्तियारात की सूरत में पूरा कर दे। क्या कहेंगे इस पे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया। मैं माजरत चाहूँगा अगर मेरी आवाज़ ज़्यादा पुरअसर ना हो। मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, कोविड की वजह से जी कोई बात नहीं। देखिए, जो हमारा फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो है इलेक्ट्रॉनिक बसेस की तरफ और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की तरफ जो इलेक्ट्रिक से चले, वो पॉलिसी हम शिफ्ट कर रहे हैं, जिसकी दो वजूहत है। एक तो उसकी वजह ये है कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली व्हीकल्स हैं ये, इससे पोल्यूशन पे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल आएगा। हमारा मुल्क जो है वो स्मॉग की सूरत हाल से दो चार और पोल्यूशन में हम काफ़ी आगे हैं, तो उस पर कंट्रोल आएगा। सेकेंडली, जो हमारा इम्पोर्टेड फ्यूल है, पेट्रोल, डीजल और डीजल LNG वगैरह, तो हमारा इम्पोर्ट बिल जो है वो कट होगा, इम्पोर्टेड फ्यूल का इस्तेमाल जो है वो रिड्यूस होगा। और इसी के तहत जो है वो फवाद चौधरी साहब ने अपना हमने इस्लामाबाद से इसका आगाज़ किया और हमारी कोशिश है कि पूरे मुल्क में तमाम सूबे जो हैं वो इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें। पेशावर का जो मेट्रो बस का मंसूबा है उसमें भी हमने हाइब्रिड बसेस का इस्तेमाल किया, जिसमें इलेक्ट्रिक फ्यूल प्लस जो दूसरा फ्यूल है हमारा वो मिक्स कंबाइंड इस्तेमाल हो। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि हम कंप्लीट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ इंशाल्लाह जाएंगे। ठीक है अदील, मैं इस पे कहूँगा, एक तरफ अगर एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है। एक तरफ आप फ्यूल की बचत करें, दूसरी जानिब बिजली जो कि इलेक्ट्रिक बस के लिए बहुत ज़रूरी है, ख़ासतौर पे पाकिस्तान के अंदर और कराची के अंदर। क्या ये तमाम चीज़ें चलेंगी जिस पे अगर पॉइंट आउट किया जा रहा है सिंध हुकूमत को? बहुत बड़ा मसला बिजली का भी यहाँ रहता है। देखिए, सिंध में तो वैसे ही ट्रांसपोर्ट नाम की कोई चीज़ है नहीं। बसेस जो है वो नदारत हैं, आवाम जो है वो अपनी मददात के तहत मोटरसाइकिलों पर सफ़र करने पर, रिक्शों में और ट्रेन के इस्तेमाल पर मजबूर है। सिंध में तो वैसे ही ट्रांसपोर्ट का निज़ाम जो है वो बिल्कुल ही मौजूद नहीं है। तो अगर सिंध हुकूमत कोई इनिशिएटिव लेना चाहती है और ट्रांसपोर्ट का मनसूबा कोई करना चाहती है, तो उसमें बेहतर यही है कि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी की तरफ जाया जाए और कराची जैसा बड़ा शहर जो है इसको हम इससे बचाएं। अदील, कब करेंगे अदील? इस पे शुरुआत कब होगी? खान साहब आए थे 3 सितंबर को, उन्होंने ऐलान किया था 1100 अरब रुपए देने का कराची की सूरत हाल और कराची को फेस का अच्छा करने के लिए। वो तमाम चीज़ इसमें शामिल है। कितना दे दिया अब तक 1100 रुपए में से, 1100 अरब में से? देखिए, कराची जो है वो सिंध का सूबा है, सिंध का शहर है, सूबा सिंध का शहर है और डायरेक्ट जो जिम्मेदारी है इसकी वो सूबाई हुकूमत की है। और जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिम्मेदार है, पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वहाँ के तमाम मनसूबों और वहाँ के तमाम चीज़ों के जिम्मेदार जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इसी तरीके से सिंध में भी जो है वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके जिम्मेदार है कि यहाँ पे तमाम मनसूबों को, अवामी मनसूबों पे तवज्जो दी जाए। लेकिन चूँकि यहाँ पे लैक ऑफ इंटरेस्ट नज़र आ रहा था, 12 साल की मुसलसल हुकूमत करने के बाद भी सिंध के लोगों को रिलीफ नहीं मिल रहा था, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक पैकेज डिवाइस किया और सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलकर, ताकि ये इल्ज़ाम न लगाया जाए कि वफाक जो है वो सिंध हुकूमत को नज़रअंदाज कर रही है,
तो सिंध हुकूमत के साथ मिलकर उस पैकेज को तरतीब मैं दिया गया वही और पूछ इस रहा हूँ पर अदिल अमल के दरामद के एक लिए भी तरह उनके अभी साथ शमी मिलकर मुमताज साहिबा से बात हो रही थी इस मुश्तरका पे, तौर पर जो है वो उन्होंने कहा कि काम हमने किया कुछ जा चीजें रहा है। नजरअंदाज इसी जरूर की सिलसिले हैं, में उसको आज बेहतर कर भी रहे हैं। एक मीटिंग जो है CCIC काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की वजीर आजम की सरारत इस्लामाबाद में हुई, जिसमें सिंध के चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब ने भी शिरकत की। सही। और मुझे उम्मीद है, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मुराद अली शाह साहब बजाय मीडिया पे तनकीद करने के बजाय गिले शिकवे जो है वो सिंध असम्बली में करने के, उन्होंने सिंध का मुकदमा जो है वो ठीक तरीके से वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब के सामने रखा होगा और जो भी मुतालबात और जो भी सिंध के इशूज हैं उनको अफेक्टिवली जो है वो वहाँ पर उस फोरम पर होगा। और अगर वो अफेक्टिवली जो है वो सिंध के इशूज को उस फोरम पर रखेंगे तो मुझे ये यकीन है कि वजीर आजम पाकिस्तान इंशाल्लाह उन तमाम चीज़ का एड्रेस जरूर करेंगे। अदिल, मैं यही 1100 अरब जानना चाह रुपए रहा के हूँ, पैकेज एक का तरफ पीपल्स पार्टी ये बात एक्सेप्ट कर रही इनिशियल है कि उन्होंने कुछ चीजें इनिशियल नजरअंदाज जरूर की हैं, मगर इम्प्लीमेंटेशन विफाक अपना काम नहीं कर रहा। खान साहब ने मुख्तलिफ चीज़ें 1100 अरब जो का है वो पैकेज देने की बात करी, अभी तक उसमें से कुछ इम्प्लीमेंटेशन का दिया नहीं है। आगाज हो भी चुका है और बहुत सारी चीज़ें जो है उसके लिए प्लानिंग के इनिशियल पेजेस हैं। आइंदा आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड इस पे काम होता हुआ नजर आएगा लोगों को। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आदिल अहमद, बहुत अपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। कुछ टेक्निकी वजूहत की बिना पर आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही है और कोशिश करेंगे उनसे दोबारा रब्ता करने की। और अभी आपको बताते चलें तो 1100 अरब रुपए का जो कि खान साहब ने पैकेज का ऐलान किया था सितंबर के अंदर, और जो सूरत हाल थी कराची की वो ब्लूमबर्ग ने भी अब वाज़ेह तौर पर रखती है कि पाकिस्तान और ख़ासतौर पर कराची टॉप पे जाता जा रहा है बदहाली की तरफ ट्रांसपोर्ट के मद्देनजर। और दूसरी जानिब जो सड़कों की जो सूरत हाल है, टूट फूट सड़कें, और इसके साथ साथ उसमें भेड़ बकरियों का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि भेड़ बकरियों की तरह जो ट्रांसपोर्ट के अंदर जो सफ़र कर रहे हैं अवाम, उनके लिए भी बहुत फिक्रमंद दिखाई देती है। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत ने ये एक्सेप्ट कुछ किया है कि कुछ चीज़ों पे हमने नज़रअंदाज ज़रूर किए हैं, कुछ चीज़ें उसको बेहतर कर रहे हैं और उस बेहतर करने के लिए विफाक अपना किरदार ज़रूर अदा करे। अदील अहमद ने जिस तरह कहा कि खान साहब ने एक अच्छे अंदाज में, एक अच्छे मूड में उस पैकेज का ऐलान ज़रूर किया है और वो सिंध हुकूमत के साथ मिलकर तमाम काम कर रहे हैं और उसको अच्छे अंदाज में आगे बढ़ाना भी है। लेकिन पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत इस पर अच्छे तरीके से हमारा सपोर्ट करे तो हम आगे इन तमाम चीज़ों को लेकर चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। जो फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया, वो कहा कि इलेक्ट्रिक बस हम चला रहे हैं, हम मंजूरी दे रहे हैं उसकी। लाहौर के अंदर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने इसका ऐलान किया ग्रीन इलेक्ट्रिक बस का, और इसी को देखते हुए उन्होंने कहा कि खासतौर पर अब कराची के अंदर ही तमाम चीज़ें चलनी चाहिए क्योंकि इसका एक एडवांटेज ये है कि जो फ्यूल है वो काफ़ी तादाद में बचाया जा सकता है, मगर इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि इसमें बिजली की खपत ज़्यादा है और पाकिस्तान के अंदर खासतौर पर कराची के अंदर जो बहुत बड़ी तादाद में बिजली के जो तलब है वो बहुत ज़्यादा है और उसकी रसद बहुत कम रह गई है। उसको भी देखना बहुत ज़रूरी होगा और इसके लिए भी शायद अब कुछ मंसूबे बनाने पड़ेंगे विफाक को और सिंध हुकूमत के साथ मिलकर, क्योंकि कराची में उन्होंने पॉइंट आउट करा है कि कराची में भी ये चीज़ें होनी चाहिए और जिस तरह ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई उसको भी पेश नज़र रखकर सिंध हुकूमत इस पर इकदाम करे तो ज़्यादा बेहतर अंदाज में देखा जा सकता है। हमारे साथ दोबारा लाइन पे मौजूद है अदील अहमद। अदील, मैं ये बात कर रहा था कि खान साहब ने जिस तरह से 1100 अरब का पैकेज दिया, सिंध हुकूमत के साथ मिलकर काम करने की उम्मीद जाहिर की और एक अच्छा फेस है खान साहब का और मौजूदा हुकूमत का। सिंध हुकूमत ने अपना क्या किरदार अदा किया, इसमें भी इस हवाले से आगाह कीजिएगा, और क्या खान साहब ने 1100 अरब रुपए में से कितना हिस्सा अब तक सिंध के सुपुर्द किया है कराची के लिए? देखिए, 1100 अरब रुपए का जो पैकेज है वो सिंध हुकूमत के साथ कोलैबोरेशन के अंदर तरतीब दिया गया और कोलैबोरेशन के अंदर ही जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन फेज भी जारी है। और सिंध गवर्नमेंट अभी इनिशियल इम्प्लीमेंटेशन फेज में है। जो जरूरी इक़दाम है वो कर रही है और फेडरल गवर्नमेंट भी जो असिस्टेंस जरूरी प्रोवाइड करने कर रहे हैं। इस सबसे बड़े जो मंसूबे हैं वो कराची के ट्रांसपोर्ट में, जिस तरह कराची के सर्कुलर मंसूबे और दीगर जो मंसूबे हैं ट्रांसपोर्ट के उससे हैं। और इसके अलावा जो है वो K4 का मंसूबा है पानी का, जो कि फेडरल गवर्नमेंट कम्प्लीटली टेकअप करने का सिंध गवर्नमेंट को लिख चुकी है। असद उमर साहब ये लिख भी चुके हैं सिंध गवर्नमेंट को
कि उसके ऊपर जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को के हवाले किया जाए ताकि उस पर काम किया जाए। सही। फिर दीगर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से जिस पे काम तो ये इनिशियल अदील, आपकी आवाज़ प्रॉपर पहुंच नहीं पा रही है, कोई वजूहात है ऐसी? नजर आना शुरू होगी जी। इन तमाम प्रोजेक्ट की। और इसकी आज काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग भी थी इस्लामाबाद में, जिसमें सिंध के चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब ने पार्टिसिपेट किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब की सदारत में वो मीटिंग भी, और मुझे उम्मीद है कि मुराद अली शाह साहब ने सिंध का मुकदमा जो है वो बेहतर अंदाज में वहाँ पेश किया होगा। और जो 1100 अरब रुपए के हवाले से जो भी इशूज़ हैं, जो भी सिंध गवर्नमेंट के कंसर्न हैं, वो वहाँ लाजमी उन्होंने रेज किए होंगे। और मुझे यकीन है कि अगर मुराद अली शाह साहब अपना मुकदमा उस रेलेवेंट फोरम पर रखेंगे तो पाकिस्तान उसको ज़रूर एड्रेस करेंगे। और आने ठीक वाले है, वक्तों बहुत में शुक्रिया आदिल इंशाल्लाह अहमद, नजर आपने आएगा प्रोग्राम के लिए कि वक्त निकाला। 11 कुछ तकनीकी वजूहत हैं, इसकी वजह से आवाज़ प्रॉपर तरीके से पहुंच नहीं पा रही है, ना ही हमारी उन तक आवाज़ सही से पहुंच रही है। जो सूरत हाल है उस पर वाकई पीटीआई का मौक़िफ़ है कि हम सिंध हुकूमत से पूरी तरीके से ताउन कर रहे हैं। मुराद अली शाह साहब ने उसमें भरपूर शिरकत की थी, जिस तरह से खान साहब आए थे, और आज इस तरह से पॉइंट आउट विफाक की जानिब से किया जा रहा है, वो किस बेसिस के ऊपर किया जा रहा है? ये पीपल्स पार्टी ने एक सवाल उठाया है कि उनके ट्वीट की कोई अहमियत नहीं उनके लिए, क्योंकि जो फंड्स हैं, जो बड़े बड़े ऐलानात हैं विफाक की जानिब से, वो किए जा रहे हैं मगर उस पर अमल नहीं किया जा रहा है। ना फंड्स दिए जा रहे हैं, ना एनएफसी अवार्ड दिया गया, ना 162 अरब रुपए दिए गए, और ना अब ये 1100 अरब का जो ऐलान किया गया था खान साहब की जानिब से उसमें से अब तक कुछ दिया गया, क्योंकि अब ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट जो आई सामने वो भी अब ये बात बता रही है कि इस पर कोई अमल दरामद होने में दिखाई नहीं दे रहा। शहर कायद की हालत मजीद बिगड़ती जा रही है, लोग सफरी सहूलत से हाथ धोते जा रहे हैं। मगर दूसरी जानिब जो रेलवे ने एक इकदाम उठाया है केसीआर मंसूबे का, वो शुरू होने जा रहा है 16 नवंबर से, और उस पर भी कुछ नई पेशरफ्त होगी, उसमें भी मजीद फंड और मजीद इकदाम किए जा रहे हैं, वो भी देखने के काबिल होंगे। अब देखना ये कि सिर्फ ट्रेन पर इन्हिसार किया जाता है, ये शहर कायद के अंदर कुछ बसेस चलती हुई नजर आएंगी, जिस तरह से सिंध हुकूमत ने ऐलान किया था कि 200 बसेस सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आएंगी। कब नजर आएंगी ये अब आने वाला वक्त ही बताएगा। प्रोग्राम में एक वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।